मृदेशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य च वैश्यः पद्भ्यागो शूद्रो अजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, उन्हें चरणों को मैं सदा पखारूं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे विश्वभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, दास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओम माजलेन शीतलीकरणं मा पुष्पादिदेवादिवन्दनं मा यातमादिवन्दनं मा हृदयादिवन्दनं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। हरिः ओम अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम माजर्येण जर्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः शचन्द्रजनपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाकजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमाञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। परमहंस जी महाराज की जय हो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आइए मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र गाथा को हम आप सभी लोग श्रवण करेंगे। बिल्कुल शांति, आपस में बातें नहीं करेंगे। सभी से प्रार्थना है
चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीप्राणनाथ ये नमः। सद्गुरु स्वामी परमहंसा ये नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याख्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो श्री सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो खुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्रोता समुदाय की जय हो। ग्राम बस्ती की जय हो। ग्राम देवों की जय। सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। स्वामी परमहंस महाराज की जय जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम उस पुराण पुरुष परमेश्वर अनादि अक्षरातीत सर्वेश्वर परमेश्वर के चरणों में
शतकोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हुए तेनी वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात परमात्मा की दिव्य वांगमयी मूर्ति वाक्य में मूर्ति भागवत महापुराण को सत सत नमन कर। जिनके अथक परिश्रम का फल इस संपूर्ण क्षेत्र में श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग का ये दिव्य ज्ञान चारों ओर फैल रहा है और उस दिव्य ज्ञान को सुंदर साथ अनवरत रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। मैं सभी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सुनवानी सादर प्रणाम सत सत वंदन अभिनंदन और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सुनवानी के सभी हमारे ट्रस्ट के कमेटी के पदाधिकारी जो विराजमान है, मैं सभी को सादर प्रणाम करते हुए हमारे आचार्य जन संगीतज्ञ बंधुजन और सभी हमारे इस आयोजन की जो समिति है जिनके अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है, शुभारंभ हो रहा है, मैं समस्त पदाधिकारियों को, उस कमेटी के कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम करते हुए और भागवत जी की तरफ से साधुवाद देते हुए हमारे साथ में विराजमान स्वामी परमहंस महाराज जी की दिव्य जागनी पीठ 10 मिनट के लिए आप लोग विराजमान हो जाएं। मात्र भागवत का पहला श्लोक हो जाए शुभारंभ, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं बहुत देर से आए हैं आप लोग और दूर दूर से भी आए होंगे, घर में भी बहुत सारे काम हैं। भागवत का पहला श्लोक हो जाए और जो लोग जा रहे हैं उनके प्रसाद की व्यवस्था जरूर कर दी जाएगी। तो आप लोग पहला श्लोक हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग धीरे धीरे जो आवश्यक कार्य है तो आप जा सकते हैं। तो हमारे बीच में विराजमान परमहंस महाराज जी के दिव्य पीठ से परम आदरणीय तिवारी जी को सादर प्रणाम और सभी भगवत रसिक श्रद्धालु जन हमारे परम प्रिय शिष्य भक्त पवई से पधारे हुए हैं, मैं और ऐसे बहुत सारे सभी भक्तों को, सभी शिष्यगणों को कोट से साधुवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ज्यादा विलंब न करते हुए भागवत महापुराण के सुंदर पावन प्रसंगों में चले, क्योंकि आप सबका मन घर की ओर लग रहा है। निश्चित रूप से आपने बहुत अमूल्य समय दिया है, लेकिन जैसा कि बताया गया केवल 5 से 10 मिनट नहीं लगेगा। तो आइए हम भागवत की महिमा के साथ भागवत का शुभारंभ करें। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या दिहेत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयम आइए। तो सर्वप्रथम हम भागवत महापुराण की जो पावन प्रसंग है, इसमें भागवत की महिमा के साथ कथा का शुभारंभ करने चले तो हम केवल एक ही श्लोक का ही वाचन करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपका धैर्य ज्यादा समय तक टिक ना पाएगा। इसलिए मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि भागवत में उस परम पुरुष परमेश्वर का ज्ञान बताया गया, वो परमात्मा कौन है, क्योंकि देन धरे करिया फल भाई भजिया नाम सब काम बिहाई। ये मनुष्य का तन जो हम सबको मिला है, ये प्रभु का भजन करने के लिए मिला, सुमिरन करने के लिए मिला है। और भजन सुमिरन क्यों करें? अपने घर चलने के लिए। नर्तन मिला है हरि गुण गाने के लिए, पर बंदे तूने कुछ न किया घर जाने के लिए, क्योंकि घर अपना ये नहीं है, मुझे अपने घर चलना है। और घर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भागवत का उपदेश है। किसी भी व्यक्ति विशेष को जानने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी भी व्यक्ति से परिचय करना है तो केवल 4 बातें ही पूछेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? आपका धाम क्या है? और आपका काम क्या है? बस इतना ही परिचय लेंगे। तो इसी प्रकार इस श्लोक में परमात्मा को भी जानने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ी, वो ज्ञान ले। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चित आनंद। सत का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, कभी जन्म ना ले और कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। वो सदैव सदैव रहने वाले, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी वो रहेंगे, वही सत्य परमात्मा है। जो जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो कोई भी परमात्मा नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। सत का परिचय आपने लिया, अब चित्त का समझे। कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्यों का तेज है उस परमात्मा में। चांद सूरज की गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। जहां से सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाश मिलता है, कहीं से प्रकाश लेते नहीं, देते सबको। अनंत कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले वो परमात्मा। और सो आनंद सिंधु चुगरासी, आनंद सिंधु है। हम सब लोग दुख के इस सागर में पड़े हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम दौड़ लगाते हैं तो कुछ सुख पा जाते। तो दुख और सुख, दुख सुख रूपी इस हम चक्र में पड़े अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों से परे, ये जो दुख और सुख रूपी जाते में हम पिस रहे हैं, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इन दोनों से परे वो परमात्मा है, तो हमें उस परमात्मा को जानना है। तो भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप जो है वो सत्य है, चित्त है और आनंद रूप है। अब आगे इस चर्चा को कल और विस्तार से सुनाएंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु हैं, निमित्त हैं, कारण है। सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु है, करते कुछ नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। वो परमात्मा ना तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, ना ही पालन करते हैं, ना ही संहार करते हैं। हम लोगों का झगड़ा तो चल रहा है
उत्पत्ति कौन करता है, पालन कौन करता है और संहार कौन करता है। लेकिन ये तीनों काम वो करते नहीं, ना किसी को पैदा करते, ना किसी को पालन करते, ना किसी को मारते। लेकिन उनकी इच्छा के बिना ये सब कोई कुछ काम कर सकते नहीं है। परमात्मा वो है, सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु है, निमित्त है, कारण है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को हरण करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्याप। ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, तीन प्रकार के तापों से मुक्ति को देने वाले हैं। उनका नाम क्या है? श्री कृष्णाय वयम नमः। उन परमात्मा का नाम है श्री कृष्ण। कृष्ण नहीं, कृष्णाय, उस कृष्ण को हम नमन करते हैं। अर्थात वो परमात्मा कृष्ण कौन है? यम प्रभजन्तुम अनुपेतम पेतकित्वम द्वैपायनो विरह कातरुः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आगे सुखदेव जी महाराज और व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सूत जी शौनक जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो इस भागवत के विषय में प्रश्न करते हैं। और 1 मिनट में आगे हम बात को विराम करें। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे घोरी कलौ प्रायो जीवश्याम सुरताम गतौ क्लेशाकांतस्य तस्यैवे शोधने किम परायण। महाराज, ये घोर कलयुग आ चुका है, संसार के प्राणी आसुरी हो गए हैं। आसुरी का मतलब आप जानते हैं? क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्या पीना चाहिए क्या नहीं, कुछ जानते नहीं है। जो मर्जी आती है वही पी जाते हैं, और जो मर्जी आए वो सोई खा जाते हैं। जो मर्जी आए सोई बोल जाते हैं। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। तो इन प्राणियों को ज्ञान दे दिया जाए कि क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसलिए क्लेशाकांतस्य तस्यैवे शोधने किम परायण। जीवों के कल्याण के लिए कोई उत्तम ज्ञान दीजिए। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम् कालप्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। का महाराज चिंता मत करो, कलयुग रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए सबसे उत्तम साधन मिल गया है, वो है भागवत महापुराण। बोले भागवत महापुराण की जय हो। का महाराज, भागवत महापुराण तो बहुत सुन लिया। स्कोनी गांव में ये 14वीं भागवत तो हम कर रहे हैं। 13वीं भागवत तो वहां वही देवी मैया के प्रांगण में 14वीं भागवत हम कर रहे हैं। और हमारे छोटे अनुज ने एक कथा करी तो 15वीं, और सुनवानी को मिला ले तो 17वीं, 18वीं, 20वीं है। हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं कि और इसके पहले भी आपने कृष्णा दुबे जी की कथाएं सुनी थी 14, 15, 16 साल पहले, है ना। तो कथा तो बहुत सुनी, लेकिन कथा का सार समझना है। और ध्यान दीजिए, आप वास्तविक में बड़े पुनीत हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। आप जैसे पुण्यात्मा तो जल्दी खोजे मिलते नहीं हैं, क्योंकि जिस गांव में इतनी कथाएं चल रही हैं, लगातार 13-14 वर्षों से कथाएं चल रही हैं, तो इन कथाओं के रस में हम सबको डूबना। और अब 12 वर्ष में तो सिद्धि मिल जाती है। कोई कार्य आप लगातार अनवरत रूप से 12 वर्ष करें तो सिद्ध हो जाता है व्यक्ति। आप लोग सब सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। केवल सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज
कैसे मान लिया जाए कि भागवत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। बोले एतास्मत् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोले मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्पांतर के सारे पाप ताप संताप नष्ट होते हैं, पुण्यों का उदय होता है, पापों का समन होता है, तब भागवत की कथा सुनने को अवसर मिलता है। प्रमाण क्या ले? तो बोले सुनिए, एक ही प्रमाण दे देते हैं, फिर आज आरती कर लेते हैं, ठीक ना? ऐसे ही ना चलना चाहिए। एक प्रमाण दे दें बिल्कुल और आरती कर दें, क्योंकि आज ये थकी मती जो हमारी माता है ना, थकी और मादी कह देते हैं, नहीं परेशान है, तो केवल एक प्रमाण दे देते हैं। जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे थे, सुखताल में, उस समय 33 कोटि देवता और देवताओं के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए थे। महाराज मुझे ये कथा सुना दो और ये अमृत का कलश आप ले लो। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं को भी फटकार लगाई, कहा क्वां सुधा का कथा लोके क्वां कांचम कामणिर्महं ब्रह्मरातो विचर्यैव तथा देवज्जेहास तथा देवज्जेहास। उस समय देवताओं की हंसी उड़ाई और कहा, अरे स्वार्थी देवताओं, कहां कांच का टुकड़ा और कहां पारस पत्थर। यानी भागवत महापुराण को पारस पत्थर बताया और अमृत को कांच का टुकड़ा कह करके, और इस प्रकार देवताओं की हंसी उड़ाई। देवता भगे ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से शिकायत करी। ब्रह्मा ने कहा, हो क्या गया? बताया, ये मनुष्य लोग मेरी हंसी उड़ाए हैं। महाराज अच्छी बात नहीं है। सारा प्रसंग जब देवताओं ने ब्रह्मा को सुनाया तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू गाड़ा, एक तरफ भागवत जी को रखा है और एक तरफ दुनिया के सारे यज्ञ दान तीर्थाटन सब कुछ रखा, लेकिन भागवत की बराबरी कोई कर ना सके। तो ब्रह्मा जी ने भी निर्णय दे दिया कि एतास्मत् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जीवन में भागवत से बढ़कर के कुछ नहीं है। जिसे सुनना है तो भागवत की कथा सुने, सुनाना है तो भागवत की कथा सुनाए, सुमिरन करना है तो कृष्ण नाम का सुमिरन करें, इसी से आत्मा का कल्याण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निश्चित रूप से आप लोगों को अभी कुछ नहीं सुनना, हमें पता है, इसलिए शीघ्रता से आप लोग अपने अपने स्थान में खड़े हों और आइए आरती कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जब स्वतंत्र हो सुनने के लायक हों तो सुनाने में भी आनंद आए। तो कल से आप लोगों का थोड़ा समय पहले से लेंगे। 1 बजे से 5 बजे तक हमारी कार्यकर्तागण निर्णय देंगे क्या ये समय ठीक है। मेरी बेटियों बहनों माताओं, 1 बजे से कितने घंटे भाई? 4 घंटे। 1 से 2 1 घंटा हुआ ना, 4 घंटे भाई। 4 घंटे में आपको बताएं, आरती का समय कीर्तन का समय निकाल के मेरा समय 3 घंटे, और अभी झांकी का दर्शन भी कल से होगा, ठीक है ना। आज कुछ नहीं किया क्योंकि अब आप लोगों का मन अब घर की ओर लगा है। सभी लोग आइए, आचार्य जी शीघ्रता से आरती करवा लें। आरती को पीठ दिखा के ना जाना, आप लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। सब लोग मिलकर भागवत जी की आरती करेंगे। कल से निर्धारित समय पर कथा चलेगी,
क्योंकि पहले दिन कई व्यवस्थाएं होती हैं और एक सीधी सी बात है, जब भूख लगी हो तब भोजन अच्छा लगता है। मन धरा घर में कथा व्यथा सी लगने लगती है ना। तो सही बात है, दोपहर से 11 बजे से आप लोग आए हो, घर में अभी जाओगे तो वहां भी थोड़ी मोड़ी कथा सुनोगे, प्रवचन अलग से, है ना, हाई है, स्वाभाविक बात है। इसलिए आज की कथा को यहीं पर विश्राम, और प्रत्येक दिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि 5 साढ़े 5 तक कथा विश्राम हो जाए, क्योंकि ठंडी का समय है। तो आप सब लोग कल 1 बजे से 1 से 2 के बीच में आप लोग पधारने की कृपा करेंगे। आइए बड़े भाव से आरती में सम्मिलित हों। ओम आरार्धिक्यम ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मोनी बने मोहे, प्यारी बंसी मोनी बने मोहे, तेरा बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, उन्हें चरणों को मैं सदा पधारूं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यार दास आप हो, प्यारी छवि को मैं बनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे विद्वान दुलारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी, बाज सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आनंद अनंतम प्रभु देव नंदनम, हरे रघुवे नमः विजयतम, हरे रामदम यज्ञाननादम, हरे
हरि हरि ओम